हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें हमें एक मिसिंग वर्ड को फिल करना है। लेट्स सी द स्टेटमेंट। बिफोर द एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक in 1760s and 1770s, the dash had found it difficult to ensure regular supply of goods for exports. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने के पहले बंगाल और कर्नाटक में 1760s और 1770s में किसी एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़िकल्टी फेस करी रेगुलर सप्लाईज इंश्योर करने में। लेट्स सी द की कंसेप्ट इज इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड नेटवर्क। इंडिया में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड टेक्सटाइल ट्रेड नेटवर्क था। इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांडेड था और इसलिए बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज एज वेल एज इंडियन ट्रेडर्स इंडियन टेक्सटाइल में ट्रेड करना चाहते थे। लेट्स सी द आंसर। बिफोर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर in Bengal and Karnataka in 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure regular supply of goods for exports. The French, Dutch, Portuguese and local traders competed in the market to secure woven cloth. पॉलिटिकल पावर इंश्योर करने के पहले, इस्टेब्लिश करने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत दिक्कत होती थी रेगुलर सप्लाई इंश्योर करने में गुड्स की, टेक्सटाइल गुड्स की। क्यों? क्योंकि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज और लोकल ट्रेडर्स सभी compete करते थे मार्केट में सिक्योर वोवन क्लॉथ के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।